तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरह की संख्याएं पढ़ी, ठीक। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ठीक। 3 तरह की संख्याएं पढ़ी, ठीक। आज हम लोग चौथी तरह की पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। आओ देखें। सब लोगों ने पूर्णांक पढ़ी ना? पूर्णांक का मतलब क्या होता है बताओ जरा। हाँ हाँ और हाँ माइनस अनंत। मतलब पूर्णांक का मतलब तुमने देखा कि 0 से शुरू हो, है ना, और कहाँ तक चली जाए? प्लस की तरफ अनंत तक चली जाए, इसका मतलब होता है अनंत। उल्टा 8 ऐसे बना दो, ठीक। और 0 से शुरू होके किधर चली जाए? माइनस के अनंत तक चली जाए, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात तुम और समझ लो कि जो हमारा पूर्णांक होता है उसमें देखो, अगर हम यहां से यहां तक बात करें तो क्या लिखा है? ये पूर्ण संख्याएं, है ना। अगर हम 0 से यहां तक की बात करते हैं तो क्या लिखा है? पूर्ण संख्याएं। और अगर हम 0 हटा दें, 1 से लेकर अनंत तक की बात करें तो क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि जो पूर्णांक वाला घर है उसमें पूर्ण संख्या भी आ रही है और प्राकृतिक संख्या भी आ रही है। आई बात समझ में सबको? अच्छा अब देखो, जैसे कि हमारा पूर्णांक था तो कोई 2 पूर्णांक हमारे पास होने चाहिए। कितने? कोई 2। अब उनको हमको लिखना कैसे? जैसे मान लो एक कोई पूर्णांक है ना, और -3 भी एक पूर्णांक है। तो इसमें क्या करना है? एक पूर्णांक को ऊपर लिखना है, एक पूर्णांक को नीचे लिखना है, और बीच में ऐसे बना देना है बटा। क्या कर देना है? बटा बना देना है। उसी तरह से फिर कोई एक पूर्णांक ऊपर लिख लो, कोई पूर्णांक नीचे लिख लो, बीच में क्या लगा दो? बटा। फिर यही कोई एक पूर्णांक ऊपर लिख लो, कोई पूर्णांक नीचे लिख लो, बीच में लगा दो बटा। तो यहाँ हमने क्या किया? -2 एक पूर्णांक है, ऊपर लिखा। -4 एक पूर्णांक है, नीचे लिखा। इसमें क्या लगा दिया? बटा। इसमें 50 ऊपर लिखा, -27 नीचे लिखा, बीच में लगा दिया बटा। तो जब इस तरह से हमको संख्याएं मिलती हैं कि जिसमें क्या हो? एक संख्या ऊपर हो, कैसी संख्या? पूर्णांक, और दूसरा पूर्णांक नीचे हो, और बीच में क्या हो? तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ठीक। अच्छा अब देखो, लेकिन एक बात बताओ, पूर्णांक तो अनंत तक चलता है ना, तो बहुत सारा हो जाता है। तो मान लो किसी ने ऊपर 1 लिखा, किसी ने कहा नहीं हम 4 लिखेंगे, है ना। किसी ने नीचे -3 लिखा, किसी ने कहा -10 लिखेंगे, तो झगड़ा हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? गणित में जब बहुत सारे लोग होते हैं एक जगह के लिए, जैसे इस जगह के लिए बहुत सारे हैं ना, अनंत के हैं, और यहाँ के लिए भी बहुत सारे हैं, अनंत लोग हैं, तो उसको क्या करते हैं? ABCD का सहारा लेते हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा ऊपर 1 2 3 4 6 ना रखो, क्या रख दो? P रख दो। क्या रख दो? P। और नीचे भी कुछ ना रखो, क्या रख दो? Q। और बीच में लगा दो बटा। कोई दिक्कत किसी को? इन्होंने कहा इस तरह से लिख दो, और क्या बता दो कि जहां, इसका मतलब समझ लो, जहां P बराबर क्या होगा? पूर्णांक होगा, Q बराबर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, लेकिन Q 0 नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में देखो 0 भी तो आता है। P भले 0 हो जाए लेकिन Q 0 नहीं होगा। तो अगर इतनी शर्तें हैं, क्या क्या? एक ऊपर लिखा हो पूर्णांक, एक नीचे लिखा हो पूर्णांक, और बीच में क्या हो? बटा लगा हो। तो इसको हम कैसे कहते हैं? P लिखा हो, बटा लिखा हो, और Q लिखा हो। जहां पे P क्या है? पूर्णांक है, Q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2/0 नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? हम -6/0 नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? तो जब ऐसे हम लिखें, कैसे? P हो, बटा हो और Q हो, वहां पे P क्या हो? पूर्णांक हो, Q क्या हो?
पूर्णांक हो लेकिन Q हमारा क्या हो, 0 ना हो, तो इसको क्या हम बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो चलो सब लोग बताओ परिमेय संख्या क्या होती है, तो कहोगे P हो बटा हो Q हो। ठीक, जहां पे P क्या है, कोई पूर्णांक हो, माइनस हो प्लस हो अनंत तक, है ना, 0 भी हो सकता है P वाले में। Q भी क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब माइनस वाले अनंत से लेके प्लस वाले अनंत तक कुछ भी ले लो, लेकिन Q में क्या ना हो, 0 ना हो। याद रहेगा सबको। तो परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q, जहां P पूर्णांक Q पूर्णांक लेकिन Q 0 ना हो। सबको समझ में आया।